महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आज का कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको आग बुझाने के यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र या अग्नि निर्वापक यंत्र एक हस्त सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जो सामान्यतः आपातकालीन स्थितियों में अक्सर छोटी अग्नियों के शमन या नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है। आग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया जाता है। पहला क्लास ए फायर, दूसरा क्लास बी फायर, तीसरा क्लास सी फायर और चौथा क्लास डी फायर। क्लास ए फायर ठोस पदार्थों जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगने वाली आग क्लास ए आग कहलाती है। इस तरह की आग को पानी का उपयोग करके बुझाया जाता है। पानी से भरे अग्निशामक यंत्र का उपयोग इस प्रकार की आग पर किया जाता है। क्लास बी फायर द्रव्य पदार्थों जैसे ग्रीस, गैसोलीन, तेल आदि में लगने वाली आग क्लास बी आग कहलाती है। इस तरह की आग बुझाने के लिए फोम या रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग से अलग करना चाहिए। फोम, सूखा पाउडर या CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग इस प्रकार की आग पर किया जाता है। क्लास सी फायर गैस अथवा द्रवित गैस में लगने वाली आग क्लास सी आग कहलाती है। इस तरह की आग बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि सिलेंडर में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के प्रदेश को बंद कर दें। हो सके तो अलार्म भी बजाएं। सूखे चरण वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके इस प्रकार की आग पर करना चाहिए। क्लास डी फायर धातु तथा विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग क्लास डी आग कहलाती है। इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग को हेलॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, CTC अग्निशामक यंत्र बुझाने में सहायक है। फोम या पानी से भरे अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगर अग्निशामक के प्रकार की बात की जाए तो उसके बहुत से प्रकार हैं। अग्निशामक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पानी से भरे अग्निशामक यानी वाटर फिल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, झाग वाले अग्निशामक यानी फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर अग्निशामक यानी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, हेलॉन अग्निशामक यंत्र यानी हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 अग्निशामक यंत्र यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम सभी इनमें से एक CO2 अग्निशामक यंत्र यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए मैं कक्षा 8वीं के ही कुछ छात्र को बुलाना चाहती हूँ। नैतिक कुमार, अयम कुमार तिवारी और अर्पित कुमार मिश्रा। फायर ट्रायंगल सर। फायर ट्रायंगल के बारे में Dear children, as Astha has explained in front of you all regarding what are the different methods by which we can extinguish the fire. But you should also know that how the fire is caused. For the fire to occur, basically the 3 things are required. A combustible substance, presence of oxygen, and also any fuel. A fire can occur only if the temperature reaches up to a particular range. That is called which temperature? Do you all know? Ignition temperature. Ignition temperature or the kindling temperature. In order to put off the fire, there are different means and methods. Different instruments can be used. We are going to have here the exhibition of the fire extinguisher. The fire can be put out if you are going to cut the supply of oxygen, number 1. If you are going to take away the substance which is burning, that is a combustible substance. Clear? And third is if you are going to lower the ignition temperature, then the fire can be put out. Right now you are going to see the practical demonstration of how the fire extinguisher can be used to put out the fire. Is that clear to everyone? Very nice. एक बच्चा और आया यार संस्कृत पेपर से Now you see, when
Maruti sir, with the help of a stick, when he helped out, it got more oxygen. And when the supply of more oxygen was there, it started burning profusely. चलिए हो गया अब इसको करवाइए Now the fire extinguisher is going to be used to put it out. ओके आप बताइए Yes. In order to operate the fire extinguisher, first of all, there is a pin which Maruti sir is going to show you. So sir, please show them the pin. You see, there is one pin here. That pin needs to be taken. Once the pin is taken out, then after that we are going to point out the nozzle. We are going to point out the nozzle towards the fire, and then we are going to squeeze it out. And once we come out with the Fire extinguisher, you should not be standing in the direction it is coming out. Otherwise, it may lead to the less supply of oxygen in your body. And as a result, you may suffer from the problem called asphyxia, the lack of oxygen. And that may be very dangerous, it can be fatal also. Is that clear to all? Okay. So, in order to thank all the teachers and the students who were involved in this demonstration, I request you all to give a thundering clap. Thank you everyone.